हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्रिया की परिभाषा तथा उसके भेदों को करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा लिख लेते हैं। क्रिया होती क्या है? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, पढ़ना, खाना, चलना, भागना आदि। अब क्रिया के भेदों को पढ़ते हैं। तो क्रिया के 3 भेद होते हैं। क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आ जाएगा हमारे पास अकर्मक क्रिया। ठीक है, पहली हमारे पास आ गई अकर्मक क्रिया। दूसरी आ जाएगी हमारे पास सकर्मक क्रिया। तीसरी हमारे पास आ जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के हमारे पास 3 भेद होते हैं। पहली हमारे पास अकर्मक क्रिया होती है, दूसरी सकर्मक क्रिया होती है और तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इन सभी के हम डेफिनेशन कर लेते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है इसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? ठीक है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया होती है हमारे पास जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें कर्म नहीं आएगा। जैसे मान लो हमारे पास आ गया, हमारे पास राम आता है। ठीक है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, राम आता है। राम कहाँ आता है इसमें कहीं नहीं बताया गया है क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा आ जाएगा हमारे पास शीला हंसती है। शीला क्यों हंसती है इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, कर्म की आवश्यकता नहीं हुई है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा हम लिख देंगे बच्चा रो रहा है। रो
रहा है। इसमें नहीं बताया गया बच्चा क्यों रो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आती है अकर्मक क्रिया के बाद हमारे पास आती है सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे मान लो हमारे पास हम लिख सकते हैं यहाँ पर मोहन मकान देख रहा है। यहाँ पर देखिए बताया गया हुआ यहाँ पर कर्म की आवश्यकता है। देखिए मोहन मकान देख रहा है, मकान यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी क्रिया, ठीक है। कर्म आ रहा है यहाँ पर, देखिए मोहन मकान देख रहा है, यहाँ पर कर्म आ रहा है हमारे पास मकान, मकान देख रहा है। अगर यहाँ पर आता मोहन देख रहा है तो ये हमारे पास आ जाती कर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया। अब देखिए मोहन मकान देख रहा है क्योंकि यहाँ पर कर्म की आवश्यकता हुई है तो हमारे पास आ जाएगी सकर्मक क्रिया, ठीक है। यहाँ पर कर्म की आवश्यकता हुई है। दूसरा मान लो हमारे पास आ गया शीला ने सेब खाया। यहाँ पर कर्म क्या हो जाएगा? सेब, ठीक है, क्योंकि शीला ने खाया, यहाँ पर कर्म नहीं आएगा। अगर शीला ने सेब खाया तो इसका मतलब है सेब हमारे पास कर्म हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट बचती है हमारे पास जो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें जो काम करवाने वाला होगा किसी दूसरे व्यक्ति से करवाएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास आ जाएगा जैसे मोहन सोहन से काम करवाता है। देखिए यहाँ पर मोहन खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे व्यक्ति से करवा रहा है तो हमारे पास आ जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। मोहन सोहन से काम करवाता है मतलब कि मोहन ने खुद काम नहीं किया, इस यहाँ पर सोहन से काम करवाया, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा मान लेते हैं हमारे पास माँ नौकरानी
से काम करवाती है। देखिए यहाँ पर माँ नौकरानी से काम करवाती है, माँ खुद कार्य नहीं करती है बल्कि नौकरानी से करवाती है। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगी ये प्रेरणार्थक क्रिया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भी लाइक करना, नहीं भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।